अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम डे लाइट डी लाइट और मैं आपके साथ मौजूद आपकी प्रेजेंटर मामिश खान और उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे, अपनी लाइफ को करेंगे खूब जबरदस्त तरीके से एंजॉय किए, सब कुछ एकदम से सेट चल रहा होगा। अच्छा, पहले ट्रैक से ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी मूवी कौन सी है। मूवी ऑफ द वीक में आज की जो मूवी है वो है हम आपके हैं कौन, और उसका आपने एक अच्छा सा जबरदस्त सा रिवायती सा कुछ कहना चाहिए ट्रैक सुन लिया है पहला वाला। अच्छा, मैंने इसलिए पहला ट्रैक फौरन से लगा दिया क्योंकि इसमें है बहुत सारे गाने और बहुत सारे गानों के लिए हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, तो जिसको बचाने के लिए पहला ट्रैक शुरू में चल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है, फिर आपके लिए ट्रैक चलते रहेंगे। तो ये एक म्यूजिकल फिल्म आप इसको कह सकते हैं कि बड़ी जबरदस्त सी म्यूजिकल फिल्म है और इसमें बहुत कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल है कि इस मूवी ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स उस वक्त 95 में रिलीज हुई थी, एक दफा कंफर्म करते हैं आपको फिर बताते हैं। 95 में रिलीज हुई है ये फिल्म, 1994 में रिलीज हुई है तकरीबन, समझे 1994 के आखिर में, तो इसलिए कुछ 95 ही समझ लें या 94 का आखिर समझ लें, तो उसमें ये रिलीज हुई है और इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे और ये मूवी जो है वो बहुत सारे तरीकों से हमें हमारे लिए यादगार है। इसमें बहुत कुछ दिखाया दिया जाता है जो कि एक कंप्लीट आप इसको कह सकते हैं कि फैमिली मूवी है, रोमांटिक भी है, ड्रामा फिल्म, और इसमें म्यूजिकल, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एलिमेंट भी मौजूद है, तो म्यूजिकल फिल्म भी इसको कहा जा सकता है। बहुत कुछ जबरदस्त इसमें है, शादी ब्याह के जो हमारे रिवाज होते हैं वो भी आपको इसमें नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ जो घर में होने वाली थोड़ी बहुत जो चीजें होती है ना, आपस में रिश्तेदारों की क्या चल रही होती है, वो भी बड़े मजे से इसमें दिखाई दी जाती है। सारी तो चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत ही कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हैं इस मूवी को। अगर आपने नहीं देखी है तो हैरानगी तो मुझे होगी इस बात पे कि आपने क्यों नहीं देखी, क्योंकि बहुत ही सुपरहिट मूवी, देखना तो बनता था, लेकिन इन केस नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज के बाद आप देखने पे मजबूर जरूर हो जाएंगे। इतने जबरदस्त सॉन्ग सुन के और इसकी स्टोरी जो मैं आपको बिहाइंड द सीन्स वाली चीजें बताऊंगी, थोड़ा बहुत आपको ये भी बता देंगे समराइज करके ये स्टोरी में क्या था, तो बड़ा डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं आज के शो को और आज की मूवी को आप जरूर। और नहीं देखी तो फिर थर्सडे को पक्का हो जाएगा कि आप यही वाली मूवी देख रहे होंगे, राइट। तो ये होगा सीन, और इसके साथ ही फारिया इमरान की जो कुछ टिप्स वगैरह हैं वो भी मेरे पास मौजूद रहेंगी, वो भी मैं आपको सुनवाऊंगी। तो बस आपने हमारे साथ रहना है, कहीं पे भी नहीं जाना। एक और ट्रैक सुनते हैं, इसका फिर आएंगे वापस और फिर आपको मैं बताना शुरू करूंगी इस फिल्म की डिटेल्स। हाल का आपने जवाब बिल्कुल भी नहीं देना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करके आपने सेंड कर देना हमें 66622107 पे। आप रिकॉर्ड कीजिए डायलॉग और मुझे सेंड कर दीजिए। वेलकम, आप सुन रहे हैं 107 FM और ये वाला जो फासिल है ये भी मुझे मिल गया है, क्योंकि ये फिल्म मैं पहले जब करती थी मूवी ऑफ द वीक उस वक्त मैं भी कर चुकी हूँ, तो ये फासिल मैंने बना के डाला हुआ था सिस्टम में, जो कि मुझे अभी मिल गया फाइनली। चलिए, ग्रेट, जबरदस्त, क्या बात है, मेमोरीज हैं ये भी, राइट। तो इसके साथ ही कुछ आ जाते हैं मूवी की तरफ, और मूवी की तरफ आने के बाद मैं आपको बताती हूँ इस मूवी के बारे में। अच्छा, मैंने अभी आपको कहा था कि इस फिल्म ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े थे, तो उसमें से एक जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर और सबसे इफेक्टिव जो रिकॉर्ड था वो ये था कि ये पहली मूवी थी, हिंदी मूवी, जिसने 1 बिलियन कमाए थे, मतलब 1 बिलियन को क्रॉस कर लिया था। वैसे उसने 2 बिलियन कमाए, लेकिन ये कि ये पहली मूवी थी, इससे पहले कभी किसी मूवी ने इतना ज्यादा बिजनेस नहीं किया था। तो इस तरह से ये हुआ था कि ये रिकॉर्ड इसने थोड़ा, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले ये भी बता दी चलूं कि अभी जो आप ट्रैक सुन रहे थे, दीदी तेरा देवर दीवाना, ये वाला ट्रैक आपको पता है कि इसमें गाया था लता मंगेशकर ने, और इन्होंने इस फिल्म में 10 से ज्यादा गाने गाए हैं। और बहुत अरसे पहले से इन्होंने एक्सेप्ट करने से जो अवार्ड है ना वो मना कर दिया था कि नहीं, अब दूसरे लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन इस फिल्म के लिए पब्लिक डिमांड पे दीदी तेरा देवर दीवाना वाला जो सॉन्ग है, स्पेशली इसके लिए पब्लिक डिमांड पे इनको खुसूसी तौर पे अवार्ड दिया गया, फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड जो साल का था, वो लता मंगेशकर ने एक्सेप्ट किया इस वजह से, राइट। और इसके साथ अब फिल्म की कुछ आ जाते हैं शुरुआत की तरफ, मतलब कुछ इसके जो मेजर चीजें हैं उसके बारे में मैं आपको बताती चलूं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस मूवी ने कमाए 2 बिलियन वर्ल्ड वाइड, और हम आपके कौन इस तरह से हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही इंडिया की उस साल की, और इसने बिल्कुल ही चेंज कर दिया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को। कुछ न्यू जो मेथड्स हैं वो अप्लाई होने लगे डिस्ट्रीब्यूशन के, और इसके साथ ही बहुत सारी जो चीजें जो मतलब पहले जो वो आ करती थी ना, बहुत ज्यादा एक्शन मूवीज वाला सीन था उस जमाने में, मार धाड़, ये वो, इसको इधर पटका उसको उधर पटका, उसका गला काट दिया, ये वाले जो सीन चल रहे थे। इस फिल्म के आने के बाद ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल चेंज हो गई, और लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि इस फिल्म को जब इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया, तो इट्स मीन कि आवाम जो लोग हैं वो सब कुछ मतलब वायलेंस नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं कुछ अच्छा, कुछ फैमिली वाला, कुछ मतलब रोमांटिक सा, कुछ हल्का फुल्का सा, कुछ कॉमेडी भी हो जिसमें, ये सारी की सारी चीजें ना मतलब ये पसंद करती है आवाम। तो ये रियलाइज किया
फिल्म मेकर्स ने भी, और उसके बाद फिर हमें ऐसी बहुत सारी फिल्में देखने को मिलती हैं जिसमें ये सारा रंग हमें नजर आता है. मतलब एक फैमिली नजर आती है, रोमांस नजर आता है, ये सब कुछ नजर आता है. राइट, तो ये हुआ, इसने इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, और जो बड़ी अच्छी बात है. मेरा ख्याल है इस तरह की एक फिल्म अब फिर दोबारा आनी चाहिए, मार्केट में किसी को फेंकना चाहिए ऐसी फिल्म, ताकि फिर इस वक्त भी ट्रेंड चेंज हो. वो जो मतलब इस वक्त चल रहा है ना, मतलब कुछ अजीब सा सीन, कुछ मतलब मजा नहीं आ रहा. एक तो मुझे जो बड़ा इख्तिलाफ है वो इस बात से कि वो बदल गई है, जबान बहुत ज्यादा चेंज हो गई. पहले जब हम इन मूवीज में देखते थे तो एक बड़ा अच्छा सा एक बोलने का अंदाज होता था, सब लोग अच्छी प्रॉपर हिंदी बोल रहे होते थे. अब मुझे ये होता है कि लोग मुख्तलिफ इलाकों की जबानें बोल रहे होते हैं, जिससे लोग मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग कनेक्ट नहीं कर पाते. मतलब कोई फिल्म के अंदर गुजराती बोल रहा है या तमिल बोल रहा है तो जाहिर सी बात है वहीं के लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं. जो दीगर लोग हैं हम जैसे, उनको तो समझ में भी नहीं आएगी, मजा भी नहीं आएगा, और हम रिलेट भी नहीं कर सकेंगे उस चीज से. तो ये वाली चीज बहुत अच्छी है. इसमें आपको बड़ी जबरदस्त हिंदी प्लस उर्दू आप कह लें वो देखने को मिलती है. बड़ी अच्छे इसके डायलॉग्स लिखे हुए जो कि लोगों ने बड़े पसंद किया. अच्छा, ये फिल्म अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस फिल्म के बारे में मजीद जो चीजें वो ये हैं कि इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था सूरत बड़चतिया ने, बड़चतिया, राइट, और राजश्री प्रोडक्शंस की ये फिल्म थी. राइट, इसके साथ ही साथ ये जो मूवी थी ना, 1982 में एक फिल्म आई थी नदिया के पार, और बेसिकली ये उसकी जो स्टोरी थी उसकी अडॉप्टेशन थी. और ये और वो जो फिल्म है 1982 वाली नदिया के पार वाली, वो मतलब बेस्ड करती थी एक नॉवल था केशव प्रसाद मिश्रा का हिंदी नॉवल कोहबर की शर्त, उसके ऊपर वो बेस करती थी फिल्म, और उससे इन्होंने इंस्पायर होके ये वाली फिल्म बनाई. अब नदिया के पार किसी को याद नहीं है, लेकिन सब लोगों को पता है हम आपके हैं कौन कौन सी फिल्म है. तो ये एक बड़ा मतलब अच्छा तरीका ये है कि अगर आप किसी चीज से इंस्पायर होके किसी चीज को इवन कॉपी भी करते हैं तो इस तरह से करें कि वो बहुत ही खूबसूरती से उजागर हो, तो इसमें कोई मजायका नहीं है, बल्कि अच्छा है, एक नई लाइफ मिल जाती है चीज को. तो ये है. और इसके साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पे तो मैंने आपको बता दिया कितने कमाए, लेकिन ये फिल्म बाद में डब की गई थी तेलुगु लैंग्वेज में. इसके साथ ही इस फिल्म का जो टाइटल था तेलुगु में वो था प्रेम लायम, ठीक है, और उसमें भी 14 सॉन्ग्स थे, और लोगों ने बड़ा वहां पे भी पसंद किया था. और उसमें पॉपुलर जो सॉन्ग्स थे वो मैंने आपको बताया कि जैसे लता मंगेशकर की आवाज थी तो उन्होंने वहां के लिए भी रिकॉर्ड किया था. हम आपके कौन ने फिल्म फेयर अवार्ड्स 5 जीते थे, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, इसके साथ ही साथ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का भी इनको अवार्ड मिला था. और इसमें बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग किस्म के कुछ इम्पैक्ट डाले थे इंडिया में, और इंडिया से बाहर मैं पाकिस्तान की भी बात करूंगी और जगहों की भी बात करूंगी. शादियों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि ये जो मूवी है मैंने आपको बताया था कि बहुत शादी ब्याह का कुछ मतलब इसमें सीन देखने को मिलता है, रिवायात जो शादियों पे होती हैं, जूता छुपाई, ये वो पता नहीं क्या क्या. तो वो सारी चीजें जो ना बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ा था शादियों के ऊपर. कुछ शादियां और मेहंदियों के फंक्शंस जो हैं वो बाद में बहुत नजर आए. कुछ तकरीबन 10 साल तक लोगों ने कॉपी किया इस सारी चीजों को, मतलब जो जूता छुपाई की जो चीजें होती हैं, वो टोकरी शोकरी और ये सब कुछ. और इसके साथ ही साथ इसके जो गाने हैं वो एक अरसे तक लोगों की शादियों में बजे हैं. तो ये वाला सीन हुआ था इसके साथ. और भी बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले कुछ मैसेज की तरफ मैं आपके आ जाऊं, क्योंकि हो रहे हैं कुछ 12:23 और मेरा ख्याल है टाइम हमारे पास कम रह जाएगा, इसलिए हम आ जाते हैं फौरन से आपके मैसेजेस की तरफ. शेख नूर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, हैप्पी नूर वाली आफ्टरनून, हैप्पी आरजुमाविश खान. हम आपके हैं कौन पूछने वाली आफ्टरनून. और अगर मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि हम आपके मैसेज हैं जो हर दिन मैसेज करके दिमाग खाते हैं. अच्छा, ओके. और ये मूवी बहुत जबरदस्त मूवी है. मैं तो इस मूवी को देखा है मैंने, मगर आज मुझे इस मूवी को मतलब फुल नहीं देखा है, पूरी आज तक मैंने पूरी नहीं देखी है, शुरुआत नहीं देखी है, एंड भी नहीं देखा. तो फिर देखा गया मेरे भाई, पता नहीं क्यों मेरी किस्मत ही खराब है इस मूवी से. आप देख लें, आप अपनी किस्मत को अच्छा प्रूव करना चाहते हैं तो कल के लिए आपकी मूवी हो सकती है वो मूवी जो कि पूरी बैठ के देखेंगे. अमरजीत सिंह ने कहा गुड आफ्टरनून, बहुत अच्छी फिल्म, ड्रामा फिल्म है, फैमिली फिल्म है, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बहुत ही जबरदस्त है. मोस्ट वेलकम डॉक्टर फारिया को. सानिम कतवाल ने भी वेलकम कहा हुआ है. साधन बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून बाजी, वेलकम बैक, हैप्पी वेडनेसडे. और बाजी कल के टॉपिक के बारे में मेरा मैसेज शामिल नहीं किया गया था. अच्छा, सीरियसली, मतलब कल रह गया होगा, हो सकता है. दूसरी बात यह है कि कल की म्यूजिक का निर्माण में कुछ पुराने और कुछ पंजाबी ट्रैक्स चल रहे थे, तो दोस्तों प्लीज हमारा ख्याल करो, कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लाओ. ओके,
ओके, चलें, गुड। और बाजी आपसे एक बात पूछनी थी, जब कोई अच्छी शायरी करता है तो आप उसके जवाब में बोलते हैं आला, ये लफ्ज आपने कहाँ से सीखा? अच्छा, क्योंकि ये लफ्ज अर्तुगरुल के ड्रामे में बोला जाता है कि आपने वहां से सीखा। नहीं, बिल्कुल भी वहां से नहीं सीखा। मैं बहुत अरसे से बोलती चली आ रही हूँ। अर्तुगरुल को भी आए हुए कोई 1 साल हुआ है। मैं बहुत अरसे से, शायद मेरा ख्याल शुरू से ही बोल रही हूँ, अपने प्रोग्राम में भी बोलती रहती हूँ आला। और मेरी आदत है, मैं ज्यादातर, मतलब मुझे हैरत होती है बाद में कि मैं ज्यादातर जो लोगों के फेसबुक पे कमेंट करती हूँ वो भी उम्दा या आला ही लिखती हूँ। और मुझे लगता है बाज़ औक़ात कि मेरी विकैबुलरी कम है। लोग सोचते होंगे मैं सिर्फ और सिर्फ यही लफ्ज लिखती हूँ। तो हो सकता है कि अर्तुगरुल ने मुझे कॉपी किया, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। राइट। और आज की मूवी सलमान खान की बहुत ही आला फिल्म, और बहुत दफा देखिए बाजी, और इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, ग्रेट, जबरदस्त। अब्दुल रहमान का भी सलाम वालाम पहुंचा हुआ है, सब्बी सिद्धू ने भी बोला हुआ है, रासल अहमद आपने भी गुड आफ्टरनून का, अनवर अहमद का मैसेज है मेरे पास, कहते हैं सलाम टू यू आरजे माई मैम एंड ऑल लिसनर्स, गुड आफ्टरनून, प्रोग्राम डे लाइट शो में वेलकम है, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अनवर अहमद सिद्दीकी, उम्मीद है कि सब खैर खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और अपनी लाइफ को जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं तो आज आपकी एंट्री तो हो ही गई है ना मूवी ऑफ द वीक पर। तो आज 1994 की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट मूवी हम आपके हैं कौन, राइट, बिल्कुल राइट। ऑल सॉन्ग सुपर, फैमिली से रिलेटेड, और मूवी सलमान खान और माधुरी दीक्षित की इस मूवी ने हर तरफ धूम मचा दी थी। दीदी तेरा देवर दीवाना सॉन्ग उस वक्त शादी पार्टी की रौनक बनी हुई थी, लेकिन तब मैं काफी छोटा था, पर इतना भी नहीं कि कुछ समझ ना सके, और मैंने भी इस मूवी को बाद में देखा था, पर देखा तो जरूरी है, कमाल की मूवी है। अच्छा, मैंने ये फिल्म भी अपनी कजन के घर पे ही देखी थी, और हम भी छोटे ही थे वैसे, मतलब बाय द वे, मतलब हम शुरू से ही बड़े नहीं थे, लेकिन उस वक्त छोटे ही थे, और हम लोगों ने फिल्म, मेरा जहां तक ख्याल है ना, ये पहली मूवी है जो मुझे मतलब मैंने अपने मामू के घर पे पहली दफा देखी, और इसके बाद मूवीज का सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि उसके बाद ही मैंने अपने मामू के घर पे बहुत ज्यादा रहना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद फिर हमने बड़ी सारी फिल्में देखी, करण जौहर बोल रही थी मैं करण अर्जुन भी देखी, इसी के साथ ही देखी थी। आई थिंक ये फिल्म खत्म हुई थी तो करण अर्जुन लग गई थी, और दिल वाले दुल्हनिया देखी, और पता नहीं कौन कौन सी मूवीज। उसके बाद तो जो सिलसिला चला था ना, हमारा सीन ये होता था कि कोई, मतलब जब भी मैं रहने जाती थी 2-3 दिन के लिए, तो वो कोई 7-8 कैसेटें आ जाती थी, और उसके बाद एक के बाद एक मूवी लगती रहती थी, एक खत्म हुई दूसरी शुरू, एक खत्म हुई, उसी में हम खाना खा रहे हैं, उसी में सब कुछ कर रहे हैं। वैसे मेरे मामू बहुत अच्छे थे, मतलब हमारे घर पे तो ये इजाजत ही नहीं थी फिल्में देखने की, लेकिन वहां पे हमने पूरे मजे किए फिल्मों वाले। राइट। और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए प्ले होने वाला है अभी। आपके मैसेजेस भी हम शामिल करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम आपके हैं कौन के मुताबिक ही अगर आप मैसेज करेंगे तो फिर हम जब भी शामिल करेंगे, और बहुत सारी चीजें जो अभी आपको बतानी है उससे पहले सुने सॉन्ग। राइट। एक दफा फिर मैं आप लोगों के साथ मौजूद, और मेरे पास मौजूद हैं बहुत सारे फैक्ट्स जो कि आपको नहीं पता हो शायद, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे हम आपके हैं कौन के बारे में। अच्छा, सबसे मजेदार एक और फैक्ट जो कि मैं आपसे बताना चाह रही हूँ आपको, वो ये कि सलमान खान इस मूवी की पहली चॉइस थे कि नहीं थे? क्या लगता है आपको? वैसे मतलब नॉर्मली होता ये है कि नहीं होता ऐसा कि वो पहली चॉइस हो, तो बिल्कुल इसमें भी ऐसी सीन था, सलमान खान इस फिल्म की पहली चॉइस नहीं थे। इस फिल्म की पहली चॉइस थे बेसिकली आमिर खान, जिनको ये दिया गया था रोल प्रेम का, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको कुछ भी मतलब स्क्रिप्ट में ना अपीलिंग नहीं लग रहा है, तो इस वजह से उन्होंने ये रोल एक्सेप्ट करने को मना कर दिया, फिल्म रिफ्यूज कर दी, रिजेक्ट कर दी। और उसके बाद सलमान खान ने इसमें जो उस वक्त अपनी जिंदगी के एक बहुत ही बुरे दौर में गुजर रहे थे, उनका जो करियर था वो बहुत ही बुरा चल रहा था, तो उन्होंने उस वक्त ये फिल्म साइन कर ली। ये जो मूवी है इसको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिली, और इसके साथ ही सलमान खान का करियर भी दोबारा से उसका रिवाइवल एक शुरू हुआ। उन्होंने बेहतरीन कुछ मतलब उनकी जिंदगी में आई, और जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी जो है वो हिट फिल्म्स भी नहीं है, लेकिन इससे पहले मतलब बहुत बेशुमार फिल्में उनकी ऐसी आ चुकी थी जो कि सुपर डुपर फ्लॉप फिल्म्स थी। तो इसके बाद से दोबारा से सलमान खान को मिली एक जिंदगी, राइट। इसके साथ ही साथ मेरे पास मौजूद है क्या एक और फैक्ट, वो ये है कि करण जौहर, स्पेशली अगर हम उनकी बात करें फिल्म मेकर करण जौहर, तो उन्होंने कहा है कि इस फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी। जिंदगी किस तरह से बदली? क्योंकि उन्होंने जब हम आपके कौन देखी तो उसके बाद उन्होंने रियलाइज किया कि इंडियन सिनेमा जो है ना वो वैल्यूज के बारे में, ट्रेडिशंस और रोमांस के हवाले से होना चाहिए, और उस फिल्म के अंदर उनको बहुत ज्यादा सोल फील हुई थी, जिसके बाद उन्होंने भी ये रियलाइज करके बाकी जो अपनी आने वाली फिल्म्स हैं वो उसी चीज को, इसी सोल को, इसी जो है ना वो क्या कहना चाहिए, इस थीम को रखते हुए उन्होंने बाद में अपनी फिल्म्स बनाई, और वो उनकी फिल्म्स भी फिर उसके बाद सुपर डुपर हिट हुई, राइट। ये जो फिल्म जरा हमको जैसे पहले भी बताया था कि इसने जो है वो वायलेंस का खात्मा कर दिया था। उस तरह की मूवीज जो कि पहले बना करती थी बहुत मार धाड़ से भरपूर, इसके बाद ट्रेंड बदला और दूसरी तरह की मूवीज,
रोमांटिक मूवीज हमें देखने को मिली, राइट। इसके साथ ही साथ एक जो चीज मेरा ख्याल है सभी को पता है और हर कोई इस फिल्म के बारे में कुछ और जानता हो ना जानता हो, लेकिन उनको M.F. हुसैन जो कि पेंटर थे बहुत ही मशहूर मारूफ, उनके बारे में जरूर पता होगा कि माधुरी दीक्षित के इस फिल्म के बाद वो बहुत ही कोई डाई हार्ड किस्म के फैन बन गए थे। इतने बड़े फैन बन गए थे कि उन्होंने बेशुमार पेंटिंग्स भी बनाई थी माधुरी की, और उनका ये कहना है कि उन्होंने इस फिल्म को ये जो है हम आपके हैं कौन कुछ 85 टाइम्स से ज्यादा देखा हुआ है। तो मतलब ये है सीन, देखें मतलब इतने बड़े पेंटर ने भी इतनी दफा फिल्म देखी है, तो हमने भी मतलब 20 दफा तो देखी होगी अपनी लाइफ में पूरी अगर देखा जाए तो, राइट। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि नेशनल फिल्म अवार्ड इसको बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए मिला था। इसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एंटरटेनमेंट फराहम की थी और उसके एतराफ में इस मूवी को ये अवार्ड दिया गया, राइट। बाकी भी चीजें मैं आपको बताऊंगी साथ ही साथ, लेकिन आपके मैसेजेस की तरफ भी आ जाते हैं और देखते हैं कि आपने क्या मैसेज किया मुझे। गुलाम अब्बास पठानी का अस्सलाम वालेकुम, आज की मूवी तो ब्लॉकबस्टर फिल्म है और एक्शन के जमाने में फैमिली मूवी आई थी। और आप ही एक नई बात, अगला सामने वाला महीना जो फरवरी का है, इसमें खास बात यह है कि हर बार 4 आएंगे, यानी यकीन नहीं है तो कैलेंडर देख लो, मतलब 4 क्या आएंगे मैं समझी नहीं। अच्छा वो तो नहीं कहीं मंडे भी 4 आएंगे, संडे भी 4 आएंगे, वो वाला 4 ओके मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ, राइट। हाँ ये वाला सीन है, सब कुछ 4 आएंगे, राइट जी, ग्रेट, जबरदस्त, क्या बात है भाई, एक ऐसी चीज लेकर आए जो हमें वाकई नहीं पता थी। अंबर वहीद ने अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बोला हुआ है, आप सब लोगों को बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं और कहते हैं गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। और आज की मूवी के बारे में क्या कहूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है, मैंने कई बार देखी है और जब भी देखी अच्छी लगी, बोर नहीं हुई बार बार देख कर भी, राइट। रोमांटिक मूवी, हल्की फुल्की कॉमेडी भी है इसमें और इसमें पप्पी का रोल भी अच्छा है, ओके। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी में मेरी फेवरेट जो है ना वो माधुरी है, सॉन्ग भी कमाल के हैं, मस्त। और मैसेज लंबा हो गया मुझे मालूम है, आप एडिट करेंगे, नहीं किया मैंने आज, क्या बात है, मतलब आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई, क्या बात है भाई, सरप्राइजेस देने में ना मैं बड़ी माहिर हूँ। और कहते हैं कल वाले सिंगिंग कंपटीशन का भूल गई, नहीं बिल्कुल मैं भूल ही नहीं थी, मुझे याद था शुरू में लेकिन मैं बीच में भूल गई थी। तो अनवर अहमद ही कल के हमारे विनर थे, जो कि भी मैंने पोस्ट कर दिया है इसी पोस्ट पे और आपने देख लिया होगा डेफिनेटली। तो अनवर अहमद आपको बहुत 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 मुबारक हो कल की जीत। और आज के भी अभी थोड़ी ही देर में मैं डायलॉग चलाना शुरू करती हूँ, तो एक तो ये सीन है और दूसरा अनवर अहमद आप मुझे गाना बता दीजिएगा ताकि वो हम चला सकें, सही है। चले जी, इसके साथ और है मेरे पास सफदर का अल्लाह नाइस वाला मैसेज, अस्पत आफरीदी का मैसेज भी मुझे नजर आ रहा है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून माविश मैम, वालेकुम सलाम एंड गुड आफ्टरनून, हैप्पी वेडनेसडे टू यू एंड ऑल लिसनर्स, इंशाल्लाह बिल्कुल खुश खैरियत से होंगे। और आज की मूवी हम आपके हैं कौन, ये मूवी मैंने देखी नहीं है, अक्सर लोगों से सुना है कि बहुत अच्छी मूवी है, हर बार सोचता हूँ देखूं लेकिन देख नहीं पाता, सब आज से फ्री होके ये देखूंगा। और मैम इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, जब देखी नहीं तो फिर पता कैसे होगा, हाँ ये भी है। और वैसे सच बताऊं तो सलमान खान ने मुझे कुछ ज्यादा मुझे पसंद भी नहीं है, सॉरी टू से। मैम अली जफर का नया गाना आया पहली सी मोहब्बत, प्लीज आज चलाएं, चलें ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल चला देंगे हम। और इस के अलावा सलमान खान आपको पसंद नहीं, क्यों नहीं पसंद, मतलब सलमान खान वैसे मतलब मैं ये बात मानती हूँ सलमान खान ने बहुत सारी ऐसी फिल्में की हैं बीच में जो कि आप जिनको कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब लो स्टैंडर्ड टाइप की फिल्म थी, चीप मूवीज थी जिसमें एक जुड़वा भी आ जाती है और पता नहीं इस तरह की कुछ और फिल्म्स हैं जो कि लेकिन ओवरऑल मतलब अच्छा है उनका, मतलब बहुत सारी फिल्म ऐसी हैं जो अच्छी हैं, देखने वाली हैं। और सलमान खान की बेसिकली उनका जो चलता था वो उनकी लुक्स की वजह से चलता था सीन ना, कि वो उनकी लुक्स बहुत अच्छी थी, राइट। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ मेरा ख्याल है, और ये ट्रैक हम एंजॉय करते हैं और वापस आते हैं, फिर बताते हैं आपको मजीद बातें। स्वागतम, खुश आमदीद, आप सुन रहे 107 FM और मैं आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट मामिशकान, जूते दो पैसे लो। ये वाला ट्रैक आपने सुना और डेफिनेटली एंजॉय किया। अच्छा, इस गाने के बारे में जो खुसूसी बात है वो ये है कि इसमें आपको इंस्ट्रूमेंटल सुनाई देते हैं 2 गानों के, जो कि दोनों ही बड़े सुपर हिट सॉन्ग थे, मैंने प्यार किया के, कबूतर जा जा और आजा शाम होने आई। ये जो दोनों गाने हैं ये सूरज बरजतिया की जो पहले वाली फिल्म थी मैंने प्यार किया उसी से थी, मतलब इन्हीं की फिल्म थी, और उसमें से उन्होंने ये दोनों गानों का इंस्ट्रूमेंटल बना के इसमें फिक्स किया, जो कि हमें बड़ा मजेदार भी लगा और बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इसमें ये हम आपके कौन जो है उसमें ना सिर्फ ये इस सॉन्ग में थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल हमें सुनाई देता है जिससे वो मेमोरीज रिकॉल हो जाती है, मैंने प्यार किया कि, उसके साथ ही साथ कुछ सीन्स भी ऐसे हैं। एक सीन आपको याद होगा जिसपे टेलीफोन कॉल पे बात कर रहे होते हैं निशा और प्रेम, एक तो नाम भी प्रेम जो कि मैंने प्यार किया में भी था सलमान खान का और इसमें भी प्रेम ही था। फिर दूसरा ये कि उसमें जब वो बात कर रहे होते हैं तो वो उससे जो कन्वर्सेशन होती है जो मुझे कुछ कुछ याद आ रही है वो ऐसी थी कि आपने प्यार किया था, वो पूछता है किससे, तो वो कहती है सुमन से, वो पूछता है कौन सुमन, इस जन्म के लिए निशा कैसी
रहेगी, ये वाला कुछ सीन था। तो इन्होंने मतलब वो रिकॉल की थी वो वाली मेमोरीज, क्योंकि वो बहुत ही सुपर डुपर फिल्म है। मैंने प्यार किया पे फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगी, लोग बोलेंगे उधर ही अटकी रहती है लेकिन ये कि वो थी ऐसी मूवी ना कि उसको दोबारा से इन्होंने उसमें दिखाया कुछ थोड़ा बहुत, और लोगों को इसीलिए उन्होंने जानबूझ के किया होगा कि लोग उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं मैंने प्यार किया से, तो डेफिनेटली वो दोबारा अच्छा लगा था देख के। राइट जी, इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले मजीद, राइट ये बताते चले आपको मजीद जब हो रही थी स्क्रिप्टिंग, तो उस वक्त जूही चावला ने इनसे सूरज से आके पूछा था कि वो इस फिल्म में काम कर सकती हैं। मतलब उनको खुद इतना मजे का स्क्रिप्ट लगा था कि उन्होंने खुद ये ऑफर किया था कि मुझे ले लें इस फिल्म के लिए, लेकिन उस वक्त सूरज ने रिप्लाई किया था नहीं, कास्ट डन हो गई और माधुरी ने साइन कर लिया। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ तो मुझे मतलब ये फील हो रहा है कि जूही चावला वैसे मुझे बहुत पसंद है जो दूसरी तरह की मूवीज करती हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए देखा जाए, हम आपके हैं कौन के लिए, तो आई थिंक माधुरी दीक्षित बेस्ट थी। उनसे बेहतरीन कोई और कर नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरह इसमें एक्टिंग करनी थी, जो इसमें डांस की रिक्वायरमेंट थी और जो सब कुछ था, तो वो माधुरी उसके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट पैकेज बिल्कुल साबित हुई, उन्होंने अपने आप को साबित किया। अब उनकी जगह जूही चावला को रख के देखें तो कुछ मुझे डाउन सा लग रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा सोच कर, है ना। तो ये अच्छा ही हो जाता है जो लोग मना कर देते हैं या फिर जिनको ऑफर होती है किसी वजह से वो नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि जो भी मूवी आज तक मैंने देखी है, अब इसमें जैसे सलमान खान की जगह अगर आमिर खान को रख लें तो बिल्कुल भी नहीं जच रहे, मतलब बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। सलमान खान बहुत ही परफेक्ट इसमें फील हुए हैं, जो उनकी एक्सप्रेशन है, जिस तरीके से उन्होंने अपने मतलब जिस तरह एक्सप्रेस किया हर सीन में, तो बड़ा कमाल का था। तो मुझे तो मतलब यही लग रहा है कि सलमान खान और माधुरी दीक्षित परफेक्ट चॉइस थे इस मूवी के। अच्छा, किसी ने भेजा है मुझे, मोहम्मद सनाउल्लाह सिद्दीकी ने व्हाट्सएप पे, शायरी हम आपके कौन से काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतजार के, नजरे बिछाए बैठे हैं रस्ते पे यार के, दिल ने कहा देखे जो जलवे हुस्न यार के, लाया है कौन इनको फल्क से उतार के। क्या बात है भाई, जबरदस्त, ग्रेट। ये भी इसका बड़ा मजेदार सा था। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताती चलूं कि जो आलोकनाथ का जो रोल था ना, उसको पहले किया गया था ऑफर राजेश खन्ना को, लेकिन राजेश खन्ना ने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दी थी, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये फिल्म नहीं करनी, अदरवाइज हमें वो भी नजर आ सकते थे इसमें आलोकनाथ की जगह। लेकिन आलोकनाथ जितने अच्छे बाप बनते हैं ना, मतलब जितने अच्छे बाप लगते हैं बनके, तो राजेश खन्ना भी उतने अच्छे बाप नहीं लग सकते थे। मतलब क्या है, यही है, कुछ इसी तरह का सीन है। चले जी, मैसेजेस आपके मजीद। और अच्छा हाँ, उससे पहले ये भी मैं बोलती जाऊं कि वो कल वाला तो मैंने विनर अनाउंस कर दिया, लेकिन आज वाला विनर पता नहीं मैं अनाउंस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी तक किसी ने मुझे रिकॉर्डिंग ही नहीं भेजी है। तो अगर आप रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल जल्दी से भेज दीजिए, और जल्दी से मुझे भेजेंगे तो मैं शामिल कर दूंगी जितने भी डायलॉग्स मेरे पास आते हैं। डायलॉग मैंने आपको जो सुनाया था, अगर आप कहते हैं तो एक दफा फिर मैं आपके लिए चला देती हूँ, ताकि अगर किसी ने नहीं सुना है, मुमकिन है कि ना सुनाओ, तो उनके लिए जरा हो जाए आसानी और वो दोबारा सुन लें और फिर रिकॉर्ड करके मुझे सेंड कर दें। तो ये है डायलॉग जो कि बस मैं चलाने ही वाली हूँ, सुनिए और से। राइट, आप हमारे लिए जगी क्यों, इस सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से, और आप मुझे रिकॉर्ड करके भेज दें अगर भेजना चाहते हैं, अदरवाइज हम तो बता ही रहे हैं आपको मुख्तलिफ चीजें, तो वो भी चल जाएगा। अर्जुन रॉय ने मुझे मैसेज किया हुआ है, कहते हैं कि गुड आफ्टरनून कतर, सलाम नमस्ते, हैप्पी वीकेंड टू ऑल फ्रेंड्स। और माही मैम, आज की मूवी जबरदस्त है, लेकिन इस पूरी मूवी में सलमान खान पूछते ही रह गए कि हम आपके हैं कौन, लेकिन उससे मूवी के लास्ट तक ये नहीं बताया गया किसी ने कि हम आपके हैं कौन। ओके माही मैम, एक्टर एक्ट्रेस को छोड़िए, ये मूवी का जो डॉगी है ना वो बहुत फेमस हुआ था, और मैम वो गुलैर वाला जो सीन था ना वो कुछ ज्यादा ही फेमस हुआ था। मैम लोग आज भी उस सीन को बहुत कॉपी करते हैं, और मैम इस मूवी में कितना अच्छा दिखाया गया जॉइंट फैमिली को, लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही फैंटेसी है कि जो मूवीज में दिखाई जाती है कि सब लोग इतना मिलजुल के रह रहे होते हैं, और लेकिन उसमें भी देखे ना वो जो चच्ची थी इनकी, या पता नहीं कौन थी, मौसी थी, पता नहीं कुछ थी उनकी, तो उन्होंने किसी न किसी हद तक फड्डा करवा दिया था। इसी तरीके से हम साथ साथ हैं में भी इसी तरह की कुछ कैरेक्टर्स हमें मिल जाते हैं जो इस तरह फड्डे डाल देते हैं, और वो फिल्मों में तो ये होता है कि आखिर तक ना सारी चीजें सिचुएशन पे मतलब वापस आ जाती हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं मामला, जबकि हकीकी जिंदगी में एक दफा अगर किसी के दिल में कोई बात आ जाए ना तो फिर वो मरते दम तक अपने दिल से निकालता नहीं है। तो इसलिए ज्वाइंट फैमिली सिस्टम अमूमन इसलिए बड़ा बोझल हो जाता है कि लोग एक दूसरे के लिए दिल में ले लेके घूम रहे होते हैं, मतलब अजीब अजीब सी बात है। इतने सारे जब लोग एक साथ रहते हैं ना, वो कहते हैं कि बर्तन इकट्ठे होंगे तो आपस में बजेंगे, तो मतलब वो वाला जो सीन है वही उस तरह का होता है कि जब लोग इतने ढेर सारे इकट्ठे एक ही घर में रह रहे होते हैं ना, तो लचते तो हैं एक दूसरे से, और वो हो नहीं पाता इस तरह का तब परफेक्ट वाला माहौल जो हम आपके हैं कौन में, और जो हम साथ साथ हैं, और फिर बाद में विवाह फिल्म में दिखाया गया था। तो मैं हमेशा बड़ी हैरत करती हूँ इस बात पे कि अगर ऐसा हो तो क्या बात है भाई, दुनिया में जन्नत मिल गई, लेकिन इस तरह के मिलता नहीं है हमें। कहीं पे भी कोई रह रहा हो ना,
थोड़ी सी देर में कोई देवरानी जेठानी इधर से उधर होगी ना तो वो उसकी बुराई करना शुरू कर देगा। तो ये लोगों की एक आम जहाँ पे फितरत मौजूद है, तो वहाँ कैसे हो सकता है कि लोग इतना मिलजुल के रह लें? नहीं होता पॉसिबल। अगर अल्लाह करे हुआ करे। मैंने कुछ फैमिलीज वैसे देखी हैं, कुछ 1-2 फैमिलीज ऐसी हैं जो बड़ी जबरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, या अगर साथ नहीं भी रह रहे होते तो वो एक दूसरे के लिए बड़े मतलब जो ना बहुत बॉन्डिंग होती है उनके अंदर, वो बड़ी कम दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे आज भी दुनिया में। अशोक शानी का सलाम नमस्ते। हम आपके कौन फिल्म जो है नदिया के पार का रीमेक है, राइट, और नदिया के पार यूपी के एक विलेज पे बेस्ड फिल्म है, जब ये फिल्म सिटी बेस्ड फिल्म है। अच्छा, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत आला। और रिजवान इमाम सिद्दीकी ने भी मैसेज किया हुआ है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। डिलाइट प्रोग्राम में आप लोगों को मोस्ट वेलकम। हम आपके हैं कौन है जबरदस्त मूवी, टोटल सॉन्ग सुपर डुपर हिट, राइट। अंसारी भी आ गए हैं, कहते हैं बाजी कमाल की मूवी, आज तो इनका आना बनता था क्योंकि आज माधुरी दीक्षित की फिल्म है, तो मुस्लिम अंसारी कैसे रह सकते थे, इनका तो आना ही था। और बहुत की मूवी, बहुत सी यादें मूवी से। 1994 की म्यूजिक इसका दिया था राम लक्ष्मण ने, राजश्री प्रोडक्शन है, और सॉन्ग सबके सब नंबर 1 थे उस साल के। नदिया के पार का रीमेक कह सकते हैं आप इसको। सुपर माधुरी दीक्षित, सलमान खान, अनुपम खेर, आलोक नाथ और रीमा लागू और इस मोनिश बहल, सुपर मूवी। मतलब हर कोई अपने रोल में बिल्कुल फिट था, बिल्कुल सही। अच्छा, आपने उनका नाम नहीं लिया, मुझे वो बहुत पसंद है। क्या नाम है उसका, मतलब अभी देख के बताती हूँ आपको, नाम भूल गई हूँ मैं एकदम से, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लगते थे जब तक वो आते थे फिल्मों में, लेकिन वो रहे नहीं है, नाम नहीं मिल रहा। कांत बर्दे मुझे बहुत अच्छे लगते थे फिल्म्स में, जितनी भी इनकी है। मैंने प्यार किया में भी, और इसमें हम आपके कौन में भी, और भी बहुत सारी मूवीज में लक्ष्मीकांत बर्दे हमें नजर आते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब अच्छा एक सपोर्टिंग रोल में एक कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन आई थिंक कोई 2000 के शुरू में मतलब इनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, जो कि है ये। खुशामदेद एक दफा फिर से आप लोगों को, और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अनुपम खेर जब ये मूवी हो रही थी ना, तो उस वक्त उन दिनों वो फेशियल पैरालिसिस से गुजर रहे थे उस वक्त, और इसी वजह से इन्होंने एक जो सीन था जिसमें वो उनको दिखाया गया था ना, वो कुछ शोले का जो एक सीन उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो बेसिकली इन्होंने अपनी इसी सिकनेस को कवर करने के लिए वो सीन स्पेशली पिक्चराइज किया था, क्योंकि उनके फेस पे थोड़े से कुछ एक्सप्रेशन उनके चेंज थे उसकी वजह से, राइट। और इसके साथ ही बरचदिया जो ग्रैंडफादर है इनके, और ये जो पूरी कंपनी थी, उनको ये वाला गाना जो इसके बाद चलने वाला है, जो मैं अभी प्ले करूंगी आपके लिए, धिकताना, ये इतना ज्यादा पसंद आया था, इतना पसंद आया था कि करीब ये था कि इस फिल्म को नाम ही धिकताना ही दे दिया जाता, लेकिन हम आपके कौन हो गया उसका फाइनली नाम, लेकिन इतना इनको पसंद आया था, इसी वजह से आपको बार बार ये गाना सुनाई देता है इस फिल्म के अंदर, कुछ 2-3 दफा इस गाने को सुनाया गया है, राइट। इसके साथ ही साथ और क्या बताना है आपको, और भी बहुत कुछ बताना है आपको, लेकिन आपके साथ साथ मैसेज भी शामिल करने, जो डायलॉग रिकॉर्ड करके भेजना चाहता है तो प्लीज जरूर आप रिकॉर्ड करके भेजिए, और अगर नहीं करना चाहते तो इट्स ओके, ऐसे भी चलेगा। संयोग कुमार चौधरी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, और मूवी ऑफ द वीक वेरी नाइस मूवी, हम आपके कौन, ग्रेट। अर्शे आजम ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, प्रोग्राम सुपर डुपर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, और आज की मूवी कमाल की फैमिली मूवी है, और इसके सारे सॉन्ग सुपर डुपर हैं। दीदी तेरा देवर दीवाना वेरी नाइस सॉन्ग है, और सलमान खान की सिल्वर जुबली मूवी है। मतलब सिल्वर जुबली मूवी किस तरह से, सलमान खान माधुरी दीक्षित की जोड़ी सुपर है, और ये मूवी 8 दफा से ज्यादा देखी है, वेरी ब्यूटीफुल मूवी, क्या बात है भाई, आला, बहुत आला। और साजन बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक, हैप्पी वेडनेसडे। और बादी कल के टॉपिक के बारे में, ये वाला तो हो गया था ना, हाँ ये वाला तो हो गया था, दोबारा पढ़ने जा रही थी मैं ये वाला। चलें दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से न्यू मैसेजेस आप लोगों के चेक करते हैं कि कौन है मेरे पास। मोहम्मद फारूक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम बैक। और आज की मूवी के बारे में क्या कहूँ, मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने कई बार देखी है। चलिए इतना ही कहना काफी है आपका। और है कौन, शायरी का टाइम अभी तो नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं भेजिएगा मुझे। और मुझे लग रहा है कि कुछ मैंने मैसेजेस मतलब जितने भी आए थे मेरे पास अभी तक के, वो हो चुके हैं। आप लोग मुझे मैसेजेस सेंड करते रहिए। उससे पहले सुनिए एक और अच्छा सा ट्रैक, सुना, एंजॉय किया डेफिनेटली। अच्छा, इसके साथ अच्छा नदिया के पार वाली जो फिल्म है, वो वाली फिल्म नहीं है जिसमें वो, जिसकी रिक्वेस्ट मेरे पास बार बार आ रही होती है, इस दशा में पता नहीं क्यों चले हम, वो वाला जो गाना है, उसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। अच्छा, तो वो फिल्म को इतनी ज्यादा मशहूर फिल्म रह चुकी है कि उसको इन्होंने कॉपी भी किया है, और उसका ट्रैक भी इतना ज्यादा आप लोगों का फेवरेट है, जो मैं हमेशा बोल रही होती हूँ कि आखिर ये क्यों इतना फेवरेट है। तो मुझे आज समझ में आया कि नदिया के पार की जो बेसिक मतलब स्टोरी है वो कुछ अच्छी ही होगी, जब लोगों ने आज तक उसको याद रखा हुआ है। ग्रेट, जबरदस्त। चले जी, तो मजीद हम आपको कुछ फैक्ट्स भी इसके बारे में बताते चले, और मजीद वाले, और वो क्या क्या है ये भी आपको बताते हैं, क्या है वो।
राइट, इस फिल्म के अंदर जो और बहुत ज्यादा चीजें मशहूर हुई थी, उसमें एक चीज जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी वो थी वो पर्पल वाली साड़ी जो कि पहनी थी माधुरी दीक्षित ने, और उसके बड़े ही चर्चे हुए थे, जिसके मुझे आज तक तुक समझ में नहीं आती कि क्यों इतने चर्चे हुए थे। नॉर्मल सी साड़ी थी, बाकी साड़ियां भी बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मुझे पर्सनली देखा जाए तो मुझे वो वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है जो ऐश्वर्या राय ने पहनी थी फिल्म क्या नाम था उसका, हम दिल दे चुके सनम में, जो ऐश्वर्या राय ने बिल्कुल आखिरी वाला सीन होता है ना, जिसमें वो कुछ ब्लैक और रेड कलर का पहन के साड़ी आती हैं और उसके ऊपर इन्होंने एक शॉल डाली हुई होती है। उससे अच्छी साड़ी मुझे आज तक किसी फिल्म में नहीं लगी, मतलब जिसपे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, बड़ी लुक मुझे अच्छी लगी हो। तो ऐश्वर्या राय की वो जो मूवी में जो लुक थी ना, वो साड़ी वाली हो कमाल, जबरदस्त, बहुत आला। लेकिन ये वाली फिल्म बहुत मशहूर हुई थी इस साड़ी की वजह से। कुछ तो होगा इसमें जो मुझे नहीं समझ में आया, हर किसी का अलग अलग सेंस होता है। तो इसमें जो पर्पल साड़ी थी उसकी कीमत बताई जाती है, उस जमाने में जो उसकी कॉस्ट थी वो थी 1.5 मिलियन, यानी यूएस डॉलर के हिसाब से हम अगर बात करें तो 23,000 यूएस डॉलर की कीमत में वो साड़ी बनाई गई थी। और कुछ उस पर पता नहीं कुछ सोने शोने का काम था मेरा ख्याल है। तो डिजाइन इसको अन्ना सिंह ने किया था और ये साड़ी माधुरी दीक्षित ने पहनी, दीदी तेरा देवर दीवाना, अगर आप ना समझ रहे हो किस साड़ी की बात हो रही है। तो उस गाने में जो पर्पल कलर की साड़ी माधुरी ने पहनी है, एक तो वो बहुत महंगी तरीन साड़ी थी, वो तो थी, लेकिन उससे हटकर लोगों में पॉपुलर भी बहुत ज्यादा हुई है वो साड़ी ना, और लोगों ने बहुत पहनी है, बहुत ज्यादा उसकी डिमांड इतनी आई है कि बहुत शदीद किस्म की वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए अराउंड द वर्ल्ड उस साड़ी की कॉपी बना के लोगों ने सेल की है, बड़ी मतलब लोगों ने तादाद में खरीदी उस जमाने में। तो ये वाला सीन है उस साड़ी का, जो कि मतलब होता है नॉर्मली कभी भी किसी मूवी के कोई गाने शाने मशहूर हो जाते हैं या फिर कोई और, तो अक्सर ये होता है कि लोग कॉपी कर रहे होते हैं बॉलीवुड ड्रेसिंग। अच्छा, ये भी एक सोचने वाली बात है कि उस जमाने में जो ड्रेसेस हुआ करते थे वो कॉपी किए जा सकते थे, आज के जमाने में तो किए भी नहीं जा सकते। खैर, और इसके साथ ही जो साथ में जो लोगों की एक राय हम आपके कौन जब आ रही थी, उस वक्त लोगों की ज्यादातर प्रेडिक्शन ये थी कि इस साल की ह्यूज फ्लॉप साबित होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मूवी फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इंडस्ट्री हैरान रह गई उसके बाद जब ये फिल्म उस साल की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी करार पाई, और अब तक इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मतलब बिल्कुल भी लोगों को उम्मीद नहीं थी इस बात की कि मूवी जो है वो इतनी ज्यादा चल जाएगी। इसी तरह मैंने प्यार किया के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उसकी भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और कुछ एक्ट्रेसेस ने तो जमाने के कह दिया था ये सुपर फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि उसमें जो रोल उनका था, सुमन वाला जो रोल था, भाग्यश्री वाला, वो इतना ज्यादा कुछ मशरकी लड़की का था कि उनको लगता था कि नहीं चलने वाली फिल्म। इसी तरह इस फिल्म को भी यही कहा गया था कि ये भी नहीं चलने वाली फिल्म। अच्छा, इसके साथ ही ये भी मैं आपको बताती चलूं कि जब शुरू में इस मूवी को लगाया गया था तो बहुत ही कम जो थिएटर्स हैं उस पे लगाया गया था, लेकिन जब लोगों का रिस्पॉन्स देखा कि इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आया तो उसके बाद फिर मजीद थिएटर्स बढ़ाते गए, मतलब मजीद स्क्रीन्स बढ़ाते चले गए, और इसी के साथ साथ जो टिकट की जो प्राइस है वो भी हाई हो गई, और लोगों ने फिर उसके बाद आके देखा, और जिन्होंने नहीं देखी थी थिएटर में उन्होंने फिर बाद में टेलीविजन पे देखा, और सबने ही तकरीबन ये फिल्म देखी है। खुद कहा था कि अगर इस मूवी में उनको कास्ट किया जा सकता है तो उनको मना कर दिया गया था, लेकिन माधुरी से पहले भी इसकी एक चॉइस रह चुकी थी निक्की अनेजा के बारे में सोचा गया था माधुरी को रोल ऑफर करने से पहले, लेकिन उन्होंने कुछ मना शना कर दिया था, तो इसकी वजह से फिर माधुरी बाद में साइन की गई इस मूवी में। दीदी तेरा देवर दीवाना जो आपने सुना वो बहुत सारी वजूहात की वजह से मशहूर है। एक तो लता मंगेशकर का अवार्ड मिला उस पर, दूसरा ये कि उसमें पर्पल वाली साड़ी थी, तीसरी एक और बात जो कि मुझे आपको बतानी है वो ये कि दीदी तेरा देवर दीवाना कहा जाता है कि इंस्पायर था एक कवाली, नुसरत अली खान की कवाली थी, सारे नबियों दा नबी, मतलब जो नात कह सकते हैं आपको। तो बेसिकली उस जो सुर या उस धुन को कॉपी किया गया था दीदी तेरा देवर दीवाना में। मैंने वो सुनी नहीं है, आज प्रोग्राम के बाद मैं सुनूंगी जरूर कि किसकी बात हो रही है। तो ये वाला सीन है इसका, और इसके साथ मजीद आपके मैसेजेस। वेडनेसडे फरिया इमरान को शो में वेलकम। फरिया इमरान से क्वेश्चन है, अच्छा जब वो आए तो उनसे पूछेगा। अब ये मैं क्वेश्चन उनको भेज देती हूँ कि आज भी मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। फरिया बेसिकली मैंने बताया कि वो नॉर्दर्न एरियाज गई हुई है, अपना कुछ उनका काम वाम भी है, तो इस वजह से वो वहां से हमें क्वालिटी सही मिलती नहीं है नेटवर्क की, तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि आजकल उनकी रिकॉर्डिंग ही ले लूँ। उन्होंने काफी लंबे अरसे वैसे वहां पे रहना है, लेकिन ये है कि वो बड़ी माशाल्लाह से माहिर है इस मामले में कि वो रिकॉर्डेड करके भी जो भेजती हैं हमें, तो वो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस हो जाते हैं उसमें। तो ये वाला मैं टॉपिक उनको भेज दूंगी, बल्कि आई थिंक वो पहले बता चुकी हैं हेल्दी स्नैक्स के बारे में, तो डेफिनेटली वो अगर चाहेंगी तो दोबारा इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। रघपाल सिंह ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस मूवी और सारे सॉन्ग्स बड़े ही जबरदस्त हैं, मैंने पूरी मूवी देखी है, वाह कमाल हो गया ये तो। इसके साथ ही अबरार अहमद सिद्दीकी ने सलाम वलाम किया हुआ है। अबरार मूवी के बारे में बताएं मुझे, और न्यू मैसेजेस रिफ्रेश करना पड़ेंगे मुझे एक दफा फिर।
लग रही है, सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं। मुस्लिम अंसारी कहते हैं कमाल की सॉन्ग बाजी, एसपी बाला सुब्रमण्यम, ओ हो वाकई ओ हो क्या बात है बाला एसपी बाला सुब्रमण्यम की इसमें। और बहुत अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर आवाज जो है ना सूट बहुत करती है सलमान खान पे एसपी बाला की। राइट जी, तो चलें इसके साथ ही एक और हम ट्रैक सुन लेते हैं, ये वाला ट्रैक। अभी भी मेरे पास इस मूवी ये सॉन्ग 6 सॉन्ग्स और बाकी हैं, इतने गाने हैं इसमें। वेलकम बैक। और मेरे पास एक ही जो फकत रिकॉर्डिंग आई है वो मैं प्ले करने जा रही हूँ, तो वो सुनिए आप। निशा जी, आप मेरे लिए जगी क्यों, ये तो नहीं बताया। ओके जी, तो इस तरह से इन्होंने भेजी है ये वाली रिकॉर्डिंग हमें, और ये थे अनवर अहमद। राइट। और इसके साथ ही आ जाते हैं मजीद कुछ चीजों की तरफ। बहुत सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं और गाने भी आपके हैं और साथ ही साथ मैसेजेस भी आप लोगों के चल रहे हैं। तो 14 सॉन्ग इस फिल्म के अंदर मौजूद है जो कि आप सुनाई आपको दे ही रहे हैं कि कितने बड़े बड़े गाने हैं। ये तकरीबन ड्यूरेशन भी हर गाने की बहुत बड़ी बड़ी है और बहुत ही मतलब पॉपुलर हुए थे सारे के सारे गाने, जिसमें लता मंगेशकर ने इसमें ये भी एक रिकॉर्ड था कि 11 गाने गाए थे 14 गानों में से। राइट, इसके साथ ही साथ ये मैं आपको बताती चलूं कि बरजतिया ने बेसिकली कुछ जो सीन्स है ना उनको थोड़ा एक दूसरे के साथ मिक्स करने के लिए ये इतने सारे गाने लेकर वो आए थे इस मूवी में, जिसकी शुरू में बहुत ज्यादा कंप्लेन भी थी जब इनिशियली स्क्रीनिंग की जा रही थी इस मूवी की। तो इतने बड़े गानों की वजह से, मतलब इतने सारे गानों की वजह से और इतनी बड़ी फिल्म की वजह से, इसकी लेंथ भी जरा ज्यादा थी, तो उसकी वजह से शुरू में ये एक कंसर्न मौजूद था लोगों के अंदर कि फिल्म जो है वो चलेगी वलेगी नहीं, क्योंकि इतनी लंबी फिल्म कौन देखेगा और उसके साथ इतने सारे गाने इसमें कौन आके सुनेगा। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी हो गई। फिल्म की जो प्रोडक्शन से लेकर जब इसका कॉन्सेप्ट दिया गया उससे लेकर प्रोडक्शन तक इस फिल्म को बनने में तकरीबन पूरे 4 साल लगे हैं। और इस मूवी के लिए माधुरी दीक्षित ने जो पैसे लिए थे वो थे 27,540,000, मतलब इतनी बड़ी रकम उन्होंने उस जमाने में ली थी। 94 मतलब 93 के जमाने में इतनी बड़ी रकम उन्होंने ली थी। और ये भी मैं आपको साथ साथ बताती चलूं कि फिल्म में सलमान खान के मुकाबले में माधुरी को ज्यादा पैसे मिले थे। माधुरी दीक्षित उस वक्त बहुत टॉप एक्ट्रेस मानी जाती थी और बहुत उनकी डिमांड थी, तो इसलिए उनके पैसे भी ज्यादा थे। राइट, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म के बाद आई है और इस मूवी ने और दिलवाले ने दोनों ने मिलके 40% तक जो सिनेमा को देखने के लिए लोग आते थे उसमें इजाफा किया था। 2 ही सालों में तादाद लोगों की इतनी बढ़ गई थी जो 40% आप कह सकते हैं कि 40% इजाफा हो गया था। इससे पहले लोग इतने ज्यादा नहीं आते थे। राइट, इसके साथ ही आपको मैं बताते चलूं कि थिएटर कंपनी है लंदन में, उन्होंने 1998 में पूरे 1 साल के लिए इस फिल्म को ना सिर्फ ये कि उधर वहां पे लगी है फिल्म, साथ ही साथ उन्होंने एक वो प्रोडक्शन करते थे जिसमें इस फिल्म के 14 गानों और जो 2 फिल्म के सीन थे और उसके साथ ही साथ एक जो फ्यूनरल था तो उसको मतलब रखा जाता था और वो ये सीन्स होते थे और इससे मतलब 1 साल पूरे उन्होंने स्टेज शो वहां पे किया है। राइट, इसके साथ ही और आपको बताते ये चलें कि जूते लो पैसे दो ये इतना ज्यादा ट्रेंड सेटर हुआ था गाना कि इसकी वजह से ये जो जूते छुपाई की जो रस्म है नेपाल में बाद में शुरू हो गई। पहले वहां पे ऐसी कोई रस्म नहीं हुआ करती थी, तो नेपाल में इसके बाद, वैसे हमारे यहाँ होती थी ये रस्म, पता नहीं कब से हो रही होगी जूते छुपाने की रस्म, लेकिन नेपाल में कोई इसकी जो है ना मतलब वो मौजूद नहीं थी कोई रिवायत। लेकिन इसके बाद इस गाने से मुतासिर होकर नेपाल की शादियों में भी जूता छुपाई की रस्म इन हो गई और जब से अब तक होती चली आ रही है। राइट, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, मजीद कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मेरा ख्याल है एक और ट्रैक हम सुना देते हैं आपको, ये वाला की भी मैंने रिकॉर्डिंग भी चलानी है तो इसलिए अब मुझे बीच में गानों के बोलना पड़ेगा, थोड़े थोड़े बस मैं आपको सुना दूंगी और इसके साथ ही मैं ये जो फैक्ट्स हैं वो भी कंप्लीट करती हूँ, फरिया को भी मुझे चलाना है आपके लिए। राइट, तो अच्छा ये मैं आपको बताती चलूँ जो मजीद इसके फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स भी तो एक तो बहुत सारे मतलब ढेर सारे इसके फैक्ट्स मौजूद हैं, वो भी आपसे शेयर करने। तो इस पे जो डायरेक्टर राइटर सूरज भट्टचतिया है इन्होंने बेसिकली 1 साल 9 महीने लगाए थे, वो स्क्रीन प्ले लिखना चाहते थे इस फिल्म का। बेसिकली वो मैंने प्यार किया का बनाना चाहते थे रीमेक, दोबारा से इस फिल्म का सीक्वल बनाना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में उनके फादर राजकुमार भट्टचतिया ने उनको कहा कि उनको रीमेक नहीं बनाना चाहिए पहली वाली फिल्म का, और फिर ये जो रीमेक बन रहा था मैंने प्यार किया का उसी से ये वाली कहानी जोड़ ली गई, इसलिए हमें उसके जो ना कुछ मिलती हैं चीजें। राइट, इसके साथ ही इसमें जो टफी था यानी जो इसमें जो डॉगी था जो इंडियन स्पिरिट, तो वो बहुत उसको लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था, बहुत ज्यादा पसंद किया था और उसको हिंदी फिल्म्स में बेस्ट पैट्स में भी शुमार किया जाता है डेली न्यूज के मुताबिक। और इस फिल्म के बाद ये कहा जाता है कि माधुरी
दीक्षित ने उस टफी को एडॉप्ट कर लिया था, राइट। और इसके अलावा और आपको ये बताते चलें कि राजकुमार बरचतिया ने मोनिश बहल को नेगेटिव रोल के लिए मैंने प्यार किया में लिया था, लेकिन फिर बाद में उनको कहा गया कि अब उनको पॉजिटिव रोल देना चाहिए, तो उन्होंने पॉजिटिव रोल के तौर पे इनको आजमा के देखा कि कैसे लगेंगे, और इसमें बड़े अच्छे कामयाब तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है, लोगों ने बड़ा पसंद किया बड़े भाई के रोल में। मूवी हम आपके हैं कौन, सारे के सारे सुपरहिट सॉन्ग। शेख रुस्तम आपने कहा कि मूवी आज तक नहीं देखी, चलें आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, आपकी थर्सडे के लिए बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। इसलिए बेसिकली हम वेडनेसडे वाले दिन ये वाला सेगमेंट रखते हैं, ताकि अगर आपने करनी है इस मूवी को देखना है, कोई आपके पास चॉइस होनी चाहिए, आपने वीकेंड कैसे गुजारना है, तो आपके पास एक चॉइस है ये वाली कि आप आज वाली मूवी कल देख सकते हैं थर्सडे नाइट को। अनवर अहमद क्या जबरदस्त अंदाज में स्टोरी बताती हैं आप, सुनकर फिर से मूवी देखने का दिल चाहता है, जबकि काफी दिनों से मूवी देखना बंद कर दिया था, लेकिन जब देखता था तो रात को 6 मूवी एक साथ देख लेता था। सच तो ज्यादा ये है कि पॉपुलर सॉन्ग है इसके, तो वो प्ले कीजिए, बाकी 2-3 रहने दीजिए, वक्त की कमी है। हाँ बिल्कुल ठीक है, वक्त की कमी है, और मुझे यही मैं सोच रही हूँ कि थोड़े थोड़े चलाएंगे, थोड़े थोड़े से रहने देंगे, क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है। तो अब नेक्स्ट ट्रैक की तरफ थोड़ा सा ही सुनाती हूँ आपको, फिर मैं फारिया की रिकॉर्डिंग लगाती हूँ, और उसके बाद देखते हैं अगर हमारे पास टाइम होगा तो बाकी के गाने भी आपके लिए चला देंगे। वैसे वाजी वाह वाह राम जी और दिखताना का पार्ट 2 रह गया है, और एक और कोई ट्रैक रह गया था, वो मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए ज़हन में नहीं है। तो ये थी आज की फिल्म हम आपके हैं कौन, और इस मौके पे मेरा ख्याल है ये जो रेणुका शहाने थी, यानी जो पूजा का जिन्होंने किरदार अदा किया था, इनकी भी तारीफ करना बनती है। बहुत स्वीट सी भाभी, प्यारी सी भाभी बनी हुई थी इसमें, तो बड़ी जबरदस्त कमाल की फिल्म जो कि आपको डेफिनेटली पसंद आई होगी। और मैं बढ़ रही हूँ उस ट्रैक की तरफ जो कि मेरे पास मौजूद है अनवर अहमद के लिए, कल की उनकी जीत पर, और आज की भी एक तरह से उन्हीं की जीत है, क्योंकि उन्होंने ही डायलॉग भेजा है आपको। अनवर अहमद, पोल अपलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायलॉग मुझे लग रहा है, अच्छा कुछ लोगों ने कहा डायलॉग समझ में नहीं आया, तो नहीं समझ में आया करे तो शुरू में ही बता दिया करेंगे, डायलॉग नहीं समझ में आया दोबारा से बता दें। एंजॉय कीजिए ये वाला ट्रैक, अनवर अहमद खुसूसी तौर पे आपके लिए, भोली सी सूरत फ्रॉम द मूवी दिल तो पागल है। एंजॉय किया डेफिनेटली आप लोगों ने। इसके साथ ही मेरे पास म्यूजिक ऑन डिमांड का पहला ट्रैक, तो हम प्ले करते हैं आपके लिए ये वाला पहला ट्रैक म्यूजिक ऑन डिमांड का आप सुन रहे हैं। रिक्वेस्ट आसिफ की, सिर्फ तुमसे सुनना चाहते थे कोई भी अच्छा सा सॉन्ग। उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। और मेरे पास रिशान का मैसेज है, जब से दिलबर ने आंख फेरी है मुझको दौरान ही सर ने घेरा है। अच्छा ओके राइट। इसके साथ असमत है, असमत ने कहा कि बरसों सवारते रहे हम किरदार, मगर कुछ लोग बाजी ले गए सूरत सवार के हुए। अनवर अहमद कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक डिमांड, जबरदस्त आगाज सिर्फ तुमसे, और जाने क्यों इतनी सी बात पे धड़कन रुक सी गई, बसरा तसव्वुर ही तो किया था उसके बगैर जीने का। ओए क्या बात है। अंबर वहीद ने कहा कि सख्त मिजाज दिलबर था, खैर गुजरी की दिल भी पत्थर था। ओए होए राइट। इसके साथ है कौन, इसके साथ अनवर अहमद ने तारीफें की हुई है फरिया इमरान की, क्या जबरदस्त अंदाज, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी, वॉइस की जितनी तारीफ करेंगे मैं, बिल्कुल वाकई फरिया इमरान की जितनी तारीफ की जाए कम है। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त तरीके से करती हैं हमेशा, और बड़े अच्छे तरीके से हमें सारी चीजें समझा देती हैं, और ये टैलेंट ना बहुत कम लोगों में होता है कि इतनी देर तक लगातार बोलते रहे अकेले, बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है फरिया इमरान की, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ उस चीज को हमेशा। बहुत ही जबरदस्त। अजीज नेपाली ने वेलकम बैक कहा हुआ है दिलबर के साथ। मुबीन बुखारी कहते हैं वेलकम टू द शो, म्यूजिक ऑन डिमांड मस्त सॉन्ग। असमत आफरीदी ने कहा बहुत शानदार फरिया इमरान साहिबा, यू आर द बेस्ट, और बहुत सारी चीजें मेंशन की थी, आपने पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा फरिया इमरान से मुझे याद आया कि इस संडे को आप हमारे न्यू फिटनेस गुरु को सुनेंगे जो हैं तलहा, और तलहा के बारे में बाकी डिटेल्स जब वो आएंगे तो हम आपसे शेयर करेंगे। बेसिकली इब्राहिम कुश्ती वाला जो है वो टाइम हमें नहीं दे पा रहे हैं प्रॉपर्ली, जैसे आप सब लोग जानते हैं, उनकी अपनी बहुत सारी मसरूफियात हैं, इसमें खैर किसी का कोई कसूर भी नहीं होता। लोग इतने ज्यादा इंगेज मुख्तलिफ चीजों में हुए होते हैं ना कि वो इतना टाइम दे देते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये शुक्रिया के साथ इब्राहिम कुश्ती वाला से हमने इजाजत ली है, और इंशाल्लाह हम तलहा को नेक्स्ट वीक से आपके लिए लेकर आएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन एक मतलब बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर हैं, काफी नाम है इनका, टेलीविजन पे भी आपने इनको काफी देखा होगा, और अगर अभी याद नहीं आ रहा तो फिर आप जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि कौन है। ठीक है, तो इस संडे से हमारे साथ इंशाल्लाह ताला तलहा होंगे। राइट। इसके साथ ही थैंक यू अमरजीत ने भी फारिया को बोला हुआ था, बहुत अच्छी टिप्स दी। अंबर वहीद, मेरा स्लीपिंग टाइम बहुत डिस्टर्ब है। ओके अंबर वहीद, कुछ अमल करें इनकी बातों पे, आपको जरूर फायदा होगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक, और वो है कौन सा वाला लगाऊं, ये सोच रही हूँ मैं। चलें ये वाला पहले लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए पहले वो वाली शायरी निकालना पड़ेगी जो कि मेरे पास आई है इस सॉन्ग से के साथ। आप समझ तो गए होंगे किसकी बात कर रही हूँ मैं। अब मैं बात कर रही हूँ इमाम बख्श बलोच के सॉन्ग की। तो इनका ट्रैक भी मैं प्ले करती हूँ, और उसके साथ इनकी शायरी भी हम शामिल करते हैं जो कि उन्होंने मुझे सेंड किया है।
बज़ाहिर जो ज़माने से खफा लगता है, हंस के बोले भी तो दुनिया से जुदा लगता है। और कुछ देर न बुझने दे उसे रब सहर डूबता चांद मेरा दस्ते दुआ लगता है। जिससे मुंह फेर के रस्ते की हवा गुजरी है, कैसे किसी उजड़े हुए आंगन का दिया लगता है। अब के सावन में भी जर्दी ना गई चेहरों की, ऐसे मौसम में तो जंगल भी बुरा लगता है। और शहर की भीड़ में खिलते हैं कहाँ इसके नकूश, आओ तन्हाई में सोचें कि वो क्या लगता है। और इसके साथ ही मेरे पास है अब ये जो शेर ये रिशान खान ने भेजा है। अब दो आलम से सदाए साज आती है मुझे, दिल की आहट से तेरी आवाज आती है मुझे। ओए होए, असमत आफरीदी ने कहा कि हम थे तुम थे, कुछ जज्बात भी तो थे, अरे छोड़ो कुछ नहीं अल्फाज ही तो थे। राइट, इसके साथ ही साथ और कौन है इसके साथ मेरे पास मैसेजेस जो फेसबुक वाले हैं। बेसिकली ये वाले जो होते हैं ना, ये वो होते हैं जो व्हाट्सएप वाले होते हैं, फिर फेसबुक की तरफ आना पड़ता है। तो फेसबुक के मैसेजेस देख लेते हैं आप लोगों ने क्या भेजा इस सॉन्ग से रिलेटेड मुझे, और वो भी हम शामिल करते हैं, फिर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। मुस्लिम अंसारी कमाल के सॉन्ग पेश हो रहे हैं। अंबर वहीद ने कहा कि अपनी सांसों के दामन में भी छुपा लो, मुझको तेरी रूह में उतर जाने को दिल चाहता है। और गुलाम मुस्तफा दिल की दहलीज पे दिलबर आया, प्यास के दर पे समंदर आया। ओए होए, और इसके साथ ही नींद आंखों में कम कम, मुझे आवाज ना दो, जाग जाएगा कोई गम, मुझे आवाज ना दो। आशी को मैं मिस कर रही हूँ क्योंकि वाह वाह कहने वाला कोई नहीं है ना। अंबर वहीद ने कहा कि मोहब्बतों में यही खौफ यूं मुसल्लत है, मेरे सिवा भी किसी से उसे मोहब्बत है। आहा, राइट। प्यार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। और अर्जुन रॉय ने कहा है कि वो मिली भी तो क्या कम मिली, बन के बेवफा मिली, इतने तो मेरे गुनाह ना थे जितनी मुझे सजा मिली। ओए होए अर्जुन, क्या हो गया आपको। अजीज नेपाली ने कहा कि दूसरों को सुनोगे तो मुझे बुरा ही पाओगे, लेकिन खुद मुझसे मिलोगे तो वादा रहा मुस्कुरा जाओगे। वेलकम बैक। मुझे अर्जुन रॉय ने कहा था, अर्जुन रॉय की एक नई झलक देखने को मिल रही है हमें। अपने कलम से दिल तक बात करते हो, सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि हमसे प्यार करते हो। और इसके साथ ही कुछ मैसेजेस मजीद मेरे पास मौजूद जो हैं वो हम आपके लिए शामिल कर देते हैं। मैं बोलने वाली थी प्ले कर देते हैं। इश्क पे किसी का जोर नहीं, ये वो आतिश है गालिब, जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। ओए होए असमत आफरीदी, क्या बात है भाई, बहुत आला। राइट, वाजिद नसीम अकबर सदोजई, अच्छा ये वो वाला है मूवी के हवाले से हम आपके कौन वाला, ठीक है, बहुत दफा देखिए गाने अच्छे लगते हैं, ग्रेट जबरदस्त। ये पुराना वाला आ गया मेरे पास। लेकिन अंबर वहीद पूछती हैं कि हर सॉन्ग पे क्या शेर भेजना है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, अच्छा वाला शेर हो तो फिर भेजें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। इसकी कोई भी मतलब जो है वो इस बात के ऊपर फैसला नहीं होगा, शेर अच्छा हो इस पे फैसला होगा। गुलाम मुस्तफा, जरे में सूरज और सूरज में जरा रोशन है, अब मन मन में साजन रहते हैं और साजन मन में रहता है, रिपीट हुआ है। अंबर वहीद ने कहा मौसम खुशबू बादे से बाद चांद शफक और तारों में कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्या बात है। और इसके अलावा है मेरे पास अर्शान का मैसेज और कहते हैं कि लोग करते हैं फकत वक्त गुजारी पागल, बात करता है यहाँ कौन हमारी पागल, वो भी हंस हंस के क्या वो भी हंस हंस के किया करता था बातें और मैं उसकी बातों में चली आई बेचारी पागल। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि किसकी रिक्वेस्ट पे सुन रहे हैं, इसलिए मैं अपनी देर से ढूंढे चली जा रही थी इसको कि रिक्वेस्ट किसकी है। चलिए कुछ और आ जाते हैं मैसेजेस की तरफ और नेक्स्ट ट्रैक की तरफ फिर मूव करेंगे। और प्लीज जो भी रिक्वेस्ट करता है ना तो वो उसको दोबारा मैसेज ना किया करे, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अमजद इकबाल ये सोच के कि गम के खरीदार आ गए, गम बेचने हम सरे बाजार आ गए, आवाज दे के चुप गई हर बार जिंदगी, हम ऐसे सादा दिल थे कि हर बार आ गए। ओए होए, अंबर वहीद ने कहा है कि मैं 2 भेजती हूँ, आप 1 लेती हैं। आप 2 भेजती हैं तो मुझे 1 ही लेना पड़ेगा ना, मैं 10 शेयर तो नहीं शामिल कर सकती एक वक्त में। और बिग बॉस डायलॉग आपने सेंड किए थे अमजद इकबाल, ओए होए अच्छा। और इसके साथ मेरे पास एक और किसी बंदे का मैसेज अभी जिनको मैंने बोला है कि बहुत लेट उन्होंने भी डायलॉग सेंड किए थे, लेकिन बहुत लेट किए थे। आहिद राजा ने गुड आफ्टरनून कहा हुआ है, तन्हा रात में एक नाम याद आता है, कभी सुबह तो कभी शाम याद आता है, जब सोचते हैं कर लें दोबारा मोहब्बत, फिर पहली मोहब्बत का अंजाम याद आता है। ओए क्या बात है। अंबर वहीद का फिर वही वाला, ये वाले नहीं भेजे मेरे, शेर भेजे सिर्फ, ठीक। ये आहिद राजा की रिक्वेस्ट थी, लेकिन चूंकि इन्होंने टाइटल दूसरा लिखा हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं, क्या बात है। शहजादा सलीम, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। ओके, म्यूजिक ऑन डिमांड। मोहम्मद सफी जरीफी कहते हैं कि आपसे अब कोई उम्मीद नहीं रखते हम, प्यार इश्क मोहब्बत तो दूर की बात है, हमदर्दी की उम्मीद भी नहीं रखते हैं। ओए होए, और इस कदर मुसलसल नहीं शिद्दत जुदाई की, आज मैंने पहली बार उससे बेवफाई की। अनवर अहमद, और वफा की कदर तो आज भी बहुत है फराज, फकत मिट चुके हैं टूट के जाने वाले। जफर अली कहते हैं प्यार के बंधन खून के रिश्ते टूट गए, ख्वाबों की तरह जागती आंखें देख रही थी क्या क्या कारोबार हुए। ओए होए।
हर बात में लज्जत है अगर दिल में मजा हुए हुए, और मेरे हम नफ्स मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दुआ न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बालब मुझे जिंदगी की दुआ न दे। राइट। और ये है कौन, इन्होंने भी कोई गजलें वजलें भेजी। नाम भाई अब अपना नहीं भेज रहे हैं, हर दफा उसी गजल को रिपीट में भेज रहे हैं, तो मैं पढ़ूंगी कैसे, आपका नाम ही मुझे नहीं पता ना, नाम के बगैर मेरा क्या फायदा। राइट, इसके साथ सोचूं तो तुझे तो मुझ में बसा है, छूना जो चाहूं तो सदियों का सफर, अंबर वहीद आपने कहा। और ये जो ट्रैक चल रहा है ये है अशोक शाह की रिक्वेस्ट पे। दिल पे कौन है, आप तो अंदर है बाहर कौन है, लग जा मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। मोहम्मद सबी जरीफी कहते हैं वादे वफा कुछ नहीं होते जहां में सब कुछ खेल है, कुछ खिलाड़ी कुछ दीवाने हैं। शायद सुल्तान आजमी ने कहा कि सलामो आदाब, मत बुरा उसको कहो गर्चे वो अच्छा भी नहीं, गुज़िश्ता से पेवस्ता वो इशार सुन ले, और मैं उसी से मुखातिब हूँ, वो ये समझा भी नहीं, मेरे वो दोस्त मुझे दाद सुखन क्या देंगे, जिनके दिल का कोई हिस्सा जरा टूटा भी नहीं हुए। और मुझको बनना पड़ा शायर के मैं अपना गमे दिल जब भी ना कर सका और फूट के रोया भी नहीं। वाह वाह कमाल। माँ चांद पूरा था, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा, कल 14वीं की चांद थी, रात थी शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है कुछ ने कहा चेहरा तेरा, ओए होए। और ये मत कहते हैं रोज तारों की नुमाइश को खलल पड़ता है, चांद पागल है जो अंधेरे में निकल पड़ता है, का मेरी था भी नहीं और फिर मैं अपना भी नहीं जी, तो उसे अपनी तमन्नाओं का मरकज न बना, चांद हर जाई है हर घर में उतर जाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है। जफर अली बहुत आला। राइट, एजाज अहमद का हो गया ना, हो गया। हाँ, खूबसूरती पे कुछ भेजा हुआ, ये शेर नहीं है। आहिद राजा वाओ सुपर ट्रैक, बहुत बहुत शुक्रिया। और अंबर वहीद ने कहा उसने वादा किया था आएगा, ये अकीदा बना के बैठ गए। साजन बलोच ने भी कुछ भेजा है, क्या भेजा है भाई साजन बलोच ने, चांदनी है हर एक आंगन में, मैं समझता था चांद मेरा है, वही वाली बात जफर अली वाली। ग्रेट वाला आला, बहुत जबरदस्त। अच्छा, जिंदगी में सवाल बदल डाले, वक्त ने हालात बदल डाले, हम आज भी वही है जहां कल थे, बस लोगों ने अपने ख्यालात बदल डाले। करीब के ना वफा के होते हैं, सारे झगड़े अना के होते हैं। दिनों के बाद आपने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने चला दी, थोड़े नए गाने लेकर आए अब की दफा से, कि शुरू के 2 मिनट तक सिर्फ म्यूजिक ही प्ले होता रहता है। ये कदा आपकी दिल में बस जाने की, चेहरा आपका चांद सा और हसरत हमें उस चांद को पाने की। अर्जुन रॉय बदलते जा रहे हैं भाई, बदल गए, रंग बदल गया। राइट, आहिद राजा कह रहे हैं आपने कहा था कि आप काटने छटने वाले माहिर है, इसलिए मेरा गाना काट दिया। नहीं, सीरियसली मेरा आपका नाम नजर ही नहीं आ रहा था, बहुत देर तक ढूंढा, गाना दूसरा टाइटल था उसका, और आपको जब देख रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आपने रिक्वेस्ट किया। सानिम कतवाल मत पूछ मेरा कारोबार क्या है, मोहब्बत की दुकान है नफरत के बाजार में, और चांद पे भी भेजा अंबर वहीद, देख लिया था मैंने, बहुत शुक्रिया। वाओ सुपर ट्रैक, अंबर वहीद फलक पे चांद सितारे निकलते हैं, अर्शद सत्यम यही है कि निकला नहीं हमारा चांद। कमाल का। और वैसे नए गानों में ना ये एक बात होती है कि थोड़ा मतलब अगर फास्ट वाला ट्रैक हो तो एकदम से कुछ मूड बन जाता है, एनर्जी आ जाती है। चलिए जी, नेक्स्ट भी चला देते हैं आपके लिए साथ ही साथ। और इसके साथ में ये भी बताती चलूं, आपको याद दिलाती चलूं कि कल दर्शन रावल आ रहे हैं, बहुत कमाल के सिंगर हैं, सीरियसली क्या कमाल के गाने हैं उनके। और मजे की बात यह है कि आजकल के वक्त में बड़े कम लोग जो है ना मतलब वो फेवरेट हो पाते हैं, लेकिन दर्शन रावल के इतने हिट ट्रैक्स हैं, कल आप सुनेंगे भी तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है ना सिंगर्स बेचारों की ये बदनसीबी होती है कि उनको कोई नाम से याद नहीं रख पाता। और ये है मेरे पास हस्मत अफरीदी का, कहते हैं बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, रॉय जी। और इसके साथ और जफर अली कहते हैं वैसे म्यूजिक का डिमांड मुझे कुछ अच्छा लग रहा है अब। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ है कौन, ये है सलीका, तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, निगाहें हैं कातिल और उन्हें ही खुला रखा है। ये जो चल रहा है इस वक्त रैकेट आते और जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत का है गोया कोई और दिन। राइट, जबरदस्त। ये हस्मत आफरीदी का था। इसके साथ ही कुछ शेर और मैं जलीली से शामिल कर दूं जो मेरे पास आए हैं। शायद सुल्तान आजमी कहते हैं कि वफा देखिए रंग लाती है क्या, क्या मोहब्बत अभी कुल खिलाती है क्या, क्या। अंबर वहीद उसने कहा कि हम भी खरीदार हो गए, बिकने को सारे लोग भी तैयार हो गए। शेख रुस्तम ने शुक्रिया अदा किया। अर्जुन रॉय आपका भी है। और जीने की चाहत न होती
कहा है कि हम उस तकदीर का सबसे पसंदीदा खिलौना है, वो रोज जोड़ दिया मुझे मैं फिर से तोड़ने के लिए हुए। एजाज अहमद ने कहा तुझी पे खत्म है जाना मेरे जवाल की रल, तू अब तुलू भी हो जाके ढल रहा हूँ मैं। साजिद अली बर्फा कहते हैं कि मिर्ची लगी है तो भाई क्या चाय पी लो या पानी पी लो, राइट ओके, अच्छा मशवरा। इसके साथ ही कोई और है मेरे पास व्हाट्सएप पे है क्या? व्हाट्सएप पे नहीं है अभी कोई मैसेज। चले, सारिम कतवाल ने कहा है मुझे गिरती हुए पत्तों ने सिखाया है बोझ बन जाओ तो अपने भी गिरा देते हैं। हाय हाय, बड़ी गहरी बात है ये तो। अनवर वहीद सरे महफिल वो फिर से आ गए आज बेपर्दा, न जाने कौन सी शय फिर मेरी तकसीम होने वाली है। जी शहजादा सलीम आपका ट्रैक हो गया प्ले, और इसके साथ ही मेरे पास कोई न्यू वाला मैसेज अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा। चलें थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर वापस आते हैं। म्यूजिक ऑन डिमांड के कुछ मेरे पास 4 गाने मौजूद हैं, लेकिन कल मुझे किसी ने कहा था कि जितने चल जाया करें उतने चला दिया करें, क्यों बिला वजह मतलब थोड़े थोड़े से चलाती हैं। तो आज मैं नाम जरूर बता दूंगी किसके रह गए, लेकिन चलाऊंगी वही, मतलब पूरे पूरे चला दूंगी, ज्यादा टेंशन नहीं लूंगी। आप सुन रहे हैं FM 107 प्रेसिडेंट महविश खान। जी महविश खान, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपको कितनी जेब खर्च मिलती है कि नहीं? आमदनी की वजह से जेब खर्च तो नहीं कट हो गई? नहीं मिलती है। अच्छा, जेब खर्च मिलता है कि मिलती है? पता नहीं, दोनों ही कह सकते हैं। जब अंग्रेज हो जाए ना तो मिलती है, पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी। राइट, बिल्कुल, हाँ तो मिलता है वो तो। जी, तो आपको मिलती है? मुझे नहीं मिलती। मुझे नहीं मिलती। मुझे जो चाहो, यानी कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं मिलता। नहीं तो इसी का तो यही तो होता है, और क्या होता है, मतलब आपको अलग से वो चाहिए कि 100 रियाल दे कोई। हाँ, अलग से 100 रियाल देना और उस पर पूछ लाओ। मैं चाहे वो जरूरत पे खर्च करूँ या उठा के रख लूँ या फिर मैं किसी को दे दूँ। राइट, ये वाला सीन चाहिए आपको। सही है, सुन रहे हैं ना? तो आपको क्या अच्छा लगता है, आमदनी या जेब खर्च? आमदनी। क्यों? बस शुरू से कुछ ऐसे ही अजीब सा मिजाज है। अच्छा, शुरू से अजीब सा मिजाज। आप इस तरह से भी कह सकते हैं सामीन कि आपको भाई शुरू से ऐसा ही है, या फिर कोई वजह भी हो सकती है। पता नहीं, कुछ मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला मामला आता है ना, तो मैंने बड़ी मतलब शुरू से कोशिश की थी कि मेरे पास अपने वाले पैसे हों। वो शुरू से मतलब पहली आमदनी क्या कर ली थी? 900 रुपए मिले थे। 900 रुपए, और उस पे भी बड़ा मतलब जो ना ठीक ठाक अपनी वो थी, अपने मतलब क्या कहना चाहिए, अपने भरम थे 900 रुपए पे। तो ये वाला सीन है। तो आज आप ये पूछने वाली हैं लोगों से कि जेब खर्च या फिर आमदनी, मतलब क्या चीज, किस चीज को प्रेफर करेंगे आप लोग? कौन सी चीज मजा देती है और किस चीज में आप ज्यादा खुश होते हैं? हाँ। जेब खर्च बंद हो गए हैं, अगर कई लोग होंगे ना आमदनी शुरू होते हैं उनकी जेब खर्च बंद हो जाते हैं, या कई ऐसे होंगे जिनको कभी मिला ही नहीं, जैसे कि मैं। कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। मतलब पेरेंट्स भी नहीं देते थे या? पेरेंट्स भी नहीं देते थे। हाय। तो हमें तो उसका अंदाजा नहीं कि जेब खर्च का मजा क्या होता है। अलबत्ता हम अपने बच्चों को देते हैं तो दे एंजॉय, और उनके चेहरों पे एक अजीब सा होता है। तो मैं सोचने लगी कि ये जेब खर्च जो इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करवा रहा है, ये ज्यादा रहेगा या आमदनी के बाद ये ज्यादा? नहीं, वैसे पता है क्या, ये भी एक तरीका होता है बच्चों की तरबियत का कि आप उनको ये पैसे दिया करें कुछ। जैसे मैं भी अपने बेटे को देकर आती हूँ कि तुम थोड़ा सा रखो, फिर मैं नोटिस करती हूँ कि कैसे चला रहा है, तो बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई पैदा होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो चलें अब आप देखते हैं, लोग इतने सारे लोग इतनी सारी मुख्तलिफ बातें लेकर आएंगे, तो वो आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल, सभी शरीफी का गाना आप सुन रहे हैं हमारे बैकग्राउंड पर वाले हैं, और मेरे पास 2-3 गाने रह गए। हर एक मुस्कुराहट वो नहीं होती, पता नहीं मुस्कान नहीं होती, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, और याद बदल ना जाना, ये तीनों गाने रह गए। जिसकी भी रिक्वेस्ट थी उनको पता होगा डेफिनेटली। अशोक शाह ने थैंक्स कहा मुझे रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद सुल्तान आजमी कहते हैं आयशा साहिबा को मेरा सलाम कहिए और शुक्रिया करे कोई भरे कोई। राइट, अशोक शाह ने जो है वो जो मैसेज किया था शामिल कर दिया मैंने। अंबर वहीद कहती है पर्दे पे भी भेजा है। और साजिद अली बेफरवा कहते हैं सुबह खुद उठते हो या इज्जत करवा के उठाया जाता है? आपको कैसे उठाया जाता है वैसे आयशा? हाँ, मुझे भी इज्जत होती है, उठाया जाता है। अच्छा, चलें ये भी सही है, मतलब इनको भी उठाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग अच्छा मैसेज करके डिलीट कर देते हैं, मुझे समझ भी नहीं आता कि मैसेज किया था तो फिर डिलीट क्यों किया। मेरी चाहत की बहुत लंबी सजा दो मुझको, गर्वे तन्हाई में जीने की दुआ दो मुझको, ये है रिशान। और इसमत ने भी कुछ भेजा हुआ है। उम्र भर हम यूं ही गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी और मायना साफ करते रहे गालिब, हैं भी बेचारे यूं ही बदनाम हो रहे हैं। राइट, चले जी, तो फिर आखिरी मुझे अनवर अहमद का नजर आ रहे हैं। बिखर रहे हैं मेरी जिंदगी के तमाम वर्क, ना जाने कौन ना जाने कब कोई आंधी उड़ा के ले जाए। चले जी, इंशाल्लाह कल आपसे मिलने वाली हूँ। मेरे साथ दर्शन रावल भी होंगे, तो जरूर कल सुनिएगा शो। अपने से वाबस्ता लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।